उसका खास कार्यक्रम लोकसभा। हम अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में पहुंच रहे हैं और ये जानने की हमारी कोशिश है कि इन लोकसभा क्षेत्रों के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर जनता मतदान केंद्र तक पहुंचेगी। और आज हम मौजूद हैं कांकेर लोकसभा में। कांकेर लोकसभा में लोगों के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर जनता इस बार मतदान केंद्र तक पहुंचेगी, क्या वादे और दावे नेताओं ने किए थे, उन वादे और दावों के जवाब भी इनसे मांगेंगे। लेकिन उससे पहले ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। कांकेर लोकसभा सीट में 26 अप्रैल को चुनाव होना है। ये सीट अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए आरक्षित सीट है, जहां से सत्ताधारी दल बीजेपी ने भोजराज नाग को चुनावी मैदान में उतारा है। एक तरफ जहां बीजेपी ने भोजराज नाग को अपना प्रत्याशी बनाया, जिनकी अपने समाज में अच्छी खासी पैठ भी है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने लगातार दूसरी बार कांकेर सीट से बीरेश ठाकुर को अपना प्रत्याशी बनाया है, जो कि अपने सरल और सहज अंदाज के लिए जाने जाते हैं। प्रत्याशियों ने जनहित को साधने के लिए कमर कसना भी शुरू कर दिया है। लेकिन सवाल ये है कि कांकेर जो नक्सलवाद, विकास और स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहा है, जहां सरकारें तो बहुत सी आई, लेकिन आज भी कांकेर की पहचान एक आदिवासी बहुल इलाके की है। उस कांकेर के मन में क्या है, वो 24 के चुनाव में किसको अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज, छत्तीसगढ़। तो आपने देखा कि कांकेर लोकसभा प्रत्याशियों की किस्मत कुछ ही दिन में ईवीएम में कैद हो जाएगी। और उसके बाद अब देखने वाली बात यह होगी कि कांकेर की जनता किस पर भरोसा जताती है। भारतीय जनता पार्टी ने भोजराज नाग पर भरोसा जताया है और कांग्रेस पार्टी ने ब्रिजेश ठाकुर को फिर से टिकट दे दिया है। कांकेर के विधायक हैं हमारे साथ आशाराम नाग जी, उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। भारतीय जनता पार्टी से हैं और साथ ही कांग्रेस से हमारे साथ है हेमंत ध्रुव जी, जिला पंचायत अध्यक्ष है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमर राज पार्टी भी आज मौजूद है, विनोद नागवंशी जी हैं और यही वो हमर राज पार्टी है जो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बनाने वाली पार्टी बनी थी। तो चलिए आपसे ही शुरुआत करूंगी। विधायक जी, क्या भरोसा जनता को आप लोग लोकसभा के लिए दे रहे हैं? मोदी की गारंटी के सिवा और भी कोई भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी है कांकेर में? कांकेर में मोदी जी की गारंटी और वैष्णोदेव के जी का सुशासन है, ये सबसे बड़ी बात है। और हम विधानसभा में जैसे ही हमने घोषणा की बात कहा था, और ये घोषणा 3 महीना में पूरा विष्णुदेव साय जी के सुशासन में पूरा तीनों जो घोषणाएं हैं पूरा हुआ। किसानों के एकड़ में 21 कुंटल धान खरीदने की बात कहा था, उसने भी हमारे सरकार ने खरीद के दिखाया। और उनके जो खाते में 3100 रुपया देने की बात कहा था, 3001 रुपया उनके खाता में आ गया है। जनता किस पर भरोसा जताती है? भारतीय जनता पार्टी तो बहुत कॉन्फिडेंट है और कई जगहों पर ओवर कॉन्फिडेंट है। भारतीय जनता पार्टी की पिच भी समझ में आ रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? ये वही ब्रिजेश ठाकुर हैं जो पिछली बार बीरेश ठाकुर, माफ कीजिएगा, बीरेश ठाकुर वही बीरेश ठाकुर है जो पिछली बार चुनाव हार भी गए थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने फिर एक बार भरोसा जताया है। आप लोग की तैयारी ठीक ठाक लग रही है? लग रहा है जीत जाएंगे? देखिए, हार के बाद ही जीत है। और माननीय विधायक जी जो घोषणा गिना रहे थे, मैं कहना चाहूँगा कि उन्होंने वो घोषणा को गिनाया उन्होंने 2-3 घोषणा ही जिन्होंने विष्णुदेव साय जी ने पूरी की है। पहली बात, महिलाओं की बात करते हैं, 500 रुपये सिलेंडर देने का वादा किया था, इन्होंने नहीं दिया। बेरोजगार, मोदी जी 2022 में किसानों की आय दुगनी करने की बात की थी, वो हुआ। और बेरोजगारी दूर करेंगे, ये बहुत बड़ा मुद्दा था 2014 का। और महंगाई, जिसमें स्मृति ईरानी जी ने पूरे सड़क में धरना प्रदर्शन किया था, आज महंगाई कितनी बढ़ गई है। और इनका सबसे जो फ्लॉप कहूँगा मैं, उज्ज्वला योजना, जिसमें महिलाओं को उन्होंने गैस सिलेंडर देने का काम किया, वो सिर्फ घर पे रखा हुआ है। आप आज जाके देख लीजिए, कहीं भी कहीं उपयोग नहीं हो रहा है। तो ये जुमले की सरकार है और सिर्फ जुमले, और कांग्रेस पार्टी जो गारंटी देने का काम करती है।
चलिए, सबका रिएक्शन एक एक बार ले लेती हूँ, फिर मैं आपके पास लौटूंगी। आप बताइए विनोद नागवंशी जी, आप लोगों की क्या तैयारी है? हमर राज पार्टी ने विधानसभा में टेंशन बढ़ाने की बात तो कही थी, लेकिन टेंशन आप लोग बढ़ा नहीं पाए थे, अभी बढ़ा लेंगे? देखिए, ये प्रयास है और प्रयास हमेशा सफल रहता है। आज छत्तीसगढ़ बनने के बाद 23 साल हो गया, सरकारें 2 बार बदल गई, आदिवासी समाज आज भी सड़क पर है और सबसे बड़ी समाज यहाँ आदिवासी है, जिनके विकास के लिए संसद में नए नए आयाम बनते हैं, विधानसभा में बात होती है, लेकिन आज भी आदिवासी समाज अपने मूलभूत सुविधाओं को लेकर सड़क पे है। ये घोषणाएं करते हैं, गारंटी देते हैं, कहाँ से लाता है पैसा? अगर शिक्षा समान नहीं दे पाए, अगर आज भी गर्भवती महिला अस्पताल के अभाव में मर जा रही है और आज भी हम छोटी छोटी बातों को पूरा करने के चक्कर में मूलभूत बातें और संविधान से परे होकर जाने की बात करें, तो मैं कहता हूं 75 साल बाद आदिवासी समाज को उतना ही जिंदा रखा है कि वो वोट डाल सके। ये चिंता का विषय है। चिंता का विषय। भारतीय जनता पार्टी की अलग स्ट्रैटेजी। कांग्रेस कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी तो जुमले की सरकार है, तो हमारी राज पार्टी कह रही है आदिवासियों के साथ गलत हुआ। पार्टी बेस नहीं हूँ, आम जनता हूँ, तो आम जनता से ही बात करने आए। विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल है, आप लोगों का चैनल है, आप लोग जो बात करेंगे, आप जो सवाल पूछना चाहते हैं अपने जनप्रतिनिधियों से, आप पूछिए। जी, तो मैं चाहती हूँ कि जैसा हमारा दैनिक वो है सड़क, पानी, नल, हमारे मोहल्ले में हम लोग 5-10 साल से जूझ रहे हैं पानी की समस्याओं से, मगर हम पिछला सरकार था उनको भी अवगत करवाए, अभी जो सरकार है उनको भी अवगत करवाए, मगर हमारे मोहल्ले में पानी की समस्या अभी तक सॉल्व नहीं हो पा रही। और बस हम चाहते हैं कि उनकी उम्मीद अधूरी नहीं रहनी चाहिए, वो पूरी हो, और आपसे आशा है कि आप पूरा करेंगे भी। आशा है तो विश्वास है। उनका जवाब तो दे दीजिए सर। जी, वो पानी की बात कह रहे हैं तो वो पिछले सरकार में त्रस्त होके अभी हमको बता रहे हैं। अभी जैसे ही हम जीत के आए हैं, आचार संहिता लगा, लोकसभा के बाद मैं हर मोहल्ले में जाऊंगा और हर मोहल्ले में देखने का प्रयास करूंगा। और पिछले जो सरकार में थे और हमने प्रयास करके केंद्र की योजना करके हमारे गृहग्राम। तो देखिए, सवाल कई हैं और जवाब भी हम लेते रहेंगे। आप बताइए क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? मतदान केंद्र में क्या सोच के जाएंगे वोट डालने? अब वोट तो ठीक ही सोच के जाएंगे, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा समस्या है कि आज तक रेल लाइन नहीं है। अच्छा। हमारे कांकेर जिला मुख्यालय में तो रेल भाजपा की सरकार है अभी 10 साल से और संसद 20 साल से है, लेकिन रेलवे के लिए आज भी कोई प्रयास नहीं किए। तो रेलवे के लिए प्रयास नहीं हो रहा है, इस बात की भी नाराजगी। हाँ भैया बताइए। मेरा नाम अकबर राम कोराम है, मैं हमार राज पार्टी से संबंधित हूँ। मैं बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि दोनों सरकारें आदिवासी वोट से ही जीतते हैं और उनकी सरकार बनती है, लेकिन आज तक आदिवासियों की जो समस्या है उसका कभी हल नहीं किए। एक उदाहरण बता रहा हूँ, सबसे पहले छात्रवृत्ति के हम लोग आय सीमा है उसको बढ़ाने बोल रहे थे, साथ में जो बैकलॉग भर्ती जो 12 साल की थी उसको पूरी करने बोल रहे थे। उसके अलावा जो हमारे 700 जो फर्जी जाति प्रमाण के आधार पर जो भर्ती हुए हैं उसके लिए आंदोलन किए, उसमें 200 राजपत्रित अधिकारी हैं, उसके भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके अलावा बहुत सारे मुद्दे हैं आदिवासी के वोट से ही बनते हैं, लेकिन आदिवासियों की अनदेखी करते हैं। आज आदिवासियों के कत्लेआम हो रहा है, नक्सलाइट 4 न्यायिक जांच आयोग हुआ, उसका आज तक बीजेपी ने खुलासा किया ना कांग्रेस ने खुलासा किया। इन सबको ये दोनों से मैं पूछना चाहता हूँ। यानी कि बारी बारी जो शिक्षित भी हैं वो भी कम हमारे मोदी जी की गारंटी को पचा नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस का बयान है बीजेपी का हथियार। ऐसा हथियार जी, तो हम भी मोदी के परिवार हैं, पहले डंडा मुझे मार, है ना? पहले डंडा मुझे मार, हम भी हैं मोदी के परिवार। देखिए, मोदी जी के परिवार की बात आई तो ये एक व्यक्तिगत उनका एक पहलू है, मैं उसमें ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। अभी आप देख लीजिए मोदी का परिवार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने एक कैंपेन चलाया, उसके बाद तुरंत उनके परिवार के लोगों का व्यू आया कि मोदी जी कभी हमारे घर में नहीं आते, किसी भी फंक्शन में नहीं आते, किसी कार्यक्रम में नहीं आते। तो आप ऐसे व्यक्ति को पारिवारिक व्यक्ति कह ही नहीं सकते। भाई मेरे साथ भी मेरे परिवार के लोग खड़े हैं, लेकिन मैं अपने परिवार के साथ रहता हूँ। अच्छी बात है आप जनसेवा कर रहे हैं, लेकिन आपका उत्तरदायित्व परिवार के साथ भी जुड़ा रहता है।
प्रधानमंत्री तो कहते हैं पूरा देश ही मेरा परिवार है, हर गरीब मेरा परिवार है। हमारा भी वही है। आप बताइए, कांग्रेस और बीजेपी की इस लड़ाई में आप भी कुछ एक तिली लगा दीजिए। रसिका जी, जनता बैठी है, लोकसभा का चुनाव हो रहा है, जनता का मुद्दा, लेकिन पिछले 10 मिनट से आप नेताओं की बातों में उलझे, यही राष्ट्रीय पार्टी करतूत है। 75 साल में अगर आज भी हम चावल बांट रहे हैं, जीने के लिए नून तेल नमक दे रहे हैं, और बड़ी बड़ी होर्डिंग में आदिवासियों को दिखाते हैं कि स्कॉलरशिप दिए, कपड़ा दिए, साइकिल दिए, मैं पूछता हूं किसके यहां से लाके दिए? क्या पार्टी का फंड होता है? पूरा देश का फंड होता है। और इस देश का अगर आप मैप को सुपर इम्पोज करोगे, मिनरल्स, वनोपज और जल, तो सारा शेड्यूल एरिया ट्राइबल एरिया में आया जाएगा। जो आज़ादी के पहले राजा थे आज गरीब बन गए हैं, बेसहाय हो गए हैं, दलित आदिवासी हो गए हैं। आज है की दृष्टि से देखते हैं, शेड्यूल एरिया में बैठे हैं। भाई यहाँ का 52 गांव जुड़ा गंगरेल डैम बनाने के लिए, उस गंगरेल डैम का पानी 7 जिला में जाता है, बीएसपी प्लांट चलता है, 200 करोड़ रुपये पर ईयर का फंड है वहाँ का। लेकिन आज भी जस्ट गंगरेल के ऊपर केरे गांव में पानी के लिए तरसते हैं फरवरी माह के बाद, कोई चिंता नहीं करते। अगर मैं बात करूं बालोद का, वहां पर भिलाई स्टील प्लांट चलता है महामाया प्लांट से, 600 करोड़ का डीएमएफ फंड है, लेकिन आज तक वहां ढंग का अस्पताल नहीं खुला, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खुला। ये बेबस। अगर हमारी राज पार्टी जीतती है तो ये तमाम स्थानीय मुद्दों का आप ध्यान रखेंगे ना? आप भी तो कहीं जीतने के बाद भूल नहीं जाएंगे जैसे बाकी भूल रहे हैं। मैडम देखिए, जिनका हंटर दिल्ली से चलता वहां का सुने, हमको तो जनता से सुनना पड़ता। 600 करोड़ का डीएमएफ कहीं बंदर बाट नहीं होगा। एक दिन 1 घंटे में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खोलने के हम दम रखते हैं। चलिए, किसका रिमोट कंट्रोल कहां से चलता है ये भी जनता से पूछेंगे। लेकिन एक भाई साहब कह रहे थे कि मैं जानता हूं। मैडम, ये जनता देख रही है और जनता को समझना है, बाकी तो राजनीतिक चीजें चलते रहेगी। जनता वोट करेगी, ईमानदार लोगों को वोट करे। और मैं चाहता हूं कि देश का जो तानाशाह, उसको जवाब मिलना चाहिए। देश का लोकतंत्र खतरे में है आज, उसको बचाने की जरूरत है। और इन चंदा चोरों और आम आदमी पार्टी चंदा नहीं लेती? नहीं, आप नहीं लेती। बिना चंदा के आप लोग चुनाव लड़ते हैं? चंदा सब पार्टी लेती है। कौन पार्टी चंदा नहीं लेती? बिना चंदा के तो आप बोल रहे हो चंदा लेते हैं। खुद करो तो सही, दूसरा करे तो गलत। देखो, मेरे एक बात से इतना आग लग गया, आप मेरे पास लेट से आ गए। आज ये जो चंदा चोर हैं, वोट चोर हैं, और इनको आज जवाब देने का अच्छा वक्त है। इस बार देश से इस तानाशाह को हटाने की जरूरत है। ठीक है, एक बार मैं सबके पास आऊंगी, लेकिन मुझे पीछे जाने दीजिए। जनता दिख रही है, जनता से पूछेंगे किसने काम किया, किसने काम नहीं किया। क्योंकि देखिए, पार्टियां तो अपनी अपनी बात करेंगी। भैया आप लोग बताना, क्या किसने काम किया? देखिए, 5 साल यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, पर अभी बीजेपी की सरकार ही है। इसका सीधा सीधा ये मतलब निकलता है कि जनता उस काम से खुश नहीं थी, इसलिए नए लोगों को दिया गया है। पर फिर भी अभी मैं एक सवाल भी पूछना चाहूँगा कि विधायक जी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो शिक्षा और स्वास्थ्य के विषय में बात करना चाहूँगा। यहाँ का जो छात्रावास है, जो यहाँ का ऑडिटोरियम है पीजी कॉलेज का, आज तक जर्जर अवस्था में पड़ा हुआ है। ज्ञापन देने के बाद भी विधायक जी ने कोई कदम नहीं उठाया। उसके बाद जो स्वास्थ्य विभाग की बात मैं बोलूँ तो जो सीएमएचओ साहब हैं, उनके घर में वार्ड बॉय ड्यूटी करने जाता है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। वार्ड बॉय का काम सीएमएचओ साहब के घर में होता है या अस्पताल में होता है, ये पूछा जाए। ठीक है, मैं विधायक जी आपके पास आऊंगी, सवाल का जवाब दीजिएगा। हाँ भैया बताइए, क्या शिकायत है? तो ये सरकारी कर्मचारी आचार संहिता है, बात नहीं करेंगे। आपकी क्या समस्या है? नहीं, मेरी मैडम कोई समस्या नहीं। क्या लग रहा है, कौन काम कर रहा है? मोदी का मैजिक काम कर रहा है, राहुल का न्याय काम कर रहा है? क्या है इस बार लोकसभा में? जी, मोदी का मैजिक तो काम कर ही रहा है। मोदी जी ने जो भी काम किए हैं बहुत अच्छे किए हैं। और हम तो ये कहते हैं कि मोदी जी को 400 पार आना ही आना है, और इसमें कोई शक ही नहीं है। तो आप लोगों का रिएक्शन भी सुन रहे हैं। हाँ बोलिए, क्या बोलना चाहेंगे? अभी आम आदमी पार्टी वाले लोग बोल रहे थे शराब घोटाला के बारे में, जो खुद 2.8 करोड़ का शराब घोटाला करके बैठे हैं, वो अपना ईमानदारी का बात कर रहे हैं। कल तक सत्ता पाने के लिए ये अनशन पे बैठे थे, और आज सत्ता में बने रहने के लिए उपवास कर रहे हैं। एक चीज और मैडम,
अभी हम देख रहे हैं कांग्रेस, जितने भी इंडिया अलायंस के लोग हैं, इनके सब के सब बीजेपी में जुड़ते जा रहे हैं। मैं निवेदन करता हूं कि जब भी आप यहां पे फिर पुनः डिबेट कराएंगे ना, आम आदमी पार्टी वालों को एक कुर्सी अलग से बना दीजिए, नहीं तो ये फिर से बीजेपी के पीछे चलते चलते अपना सत्ता पाने के लिए हमारे बीच में ही बैठेंगे जैसे अभी बैठे। अच्छा, तो ठीक है, एक बार विधायक जी से इसका रिएक्शन ले लेती हूँ। नहीं, मैं आपसे बहुत देर तक पूछ ली, अभी मेरे को जाने दीजिए। हाँ विधायक जी, एक विद्यार्थी की कुछ समस्या है, उस समस्या का समाधान कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। जो विद्यार्थी ने यहाँ पर बताया कि विधायक जी ने कहा कि हमने आवेदन दिए, आवेदन का मैंने पूरा निराकरण किया है, और जैसे ही मैं गया ये हॉस्टल, पूरे हॉस्टल में घुमा हूँ और जर्जर है, मैं मानता हूँ। लेकिन ये जो सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 4 माह हुआ है, और 4 माह में तीनों छात्रावास का इंस्ट्रूमेंट मैंने बनवाया है। मैं भी एक विद्यार्थी था, मैं भी हॉस्टल में रह के पढ़ा हूँ, उसका दुख दर्द मैं समझता हूँ। और वो तुरंत ये प्रक्रिया में जैसी सरकार के हॉस्टल का पूरा उसका जीर्णोद्धार होगा, ये मैं यहाँ से गारंटी देता हूँ। और ये कांग्रेस और क्या नाम है, आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता कह रहे थे, आप सुन रहे होंगे, कि आप लोग दबाव बनाकर चंदा लेते हैं। ऐसे क्यों करते हैं भाई? वो लोग बिना दबाव बनाए चंदा ले रहे हैं, उनकी स्ट्रेटेजी सीखिए ना, उनकी तरह बिना दबाव बनाए चंदा लीजिए, आरोप नहीं लगाएंगे। जी, मैं चंदा, वो अपन आम आदमी पार्टी बताए, मैं तो चंदा के बारे में जान ही नहीं रहा हूँ। और ये जो आम आदमी पार्टी की जो है ना, हमारे प्रदेश के आम आदमी पार्टी के हमारे कोमल हुपेंडी जी भी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, और हमने पूछे क्यों आए, तो यहाँ के रीति नीति से, भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति से मैं खुश होकर मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य ग्रहण करना चाहता हूँ। तो रीति नीति क्या है इनका? शराब घोटाला, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जेल में है, जो ने अपना आम आदमी पार्टी के झाड़ू छाप वाली बात कहा, ये सब वही अभी होते जा रहे हैं। कितने के ऊपर आएंगे ये देखते रहिएगा। ठीक है, तो आपसे क्या पूछूं, ये पूछूं क्या कि लोकसभा चुनाव के पहले तक कांग्रेस में कार्यकर्ता बचेंगे ना? नाराज हैं, बार बार बीजेपी में चले जा रहे हैं, बचेंगे कि नहीं? जैसे छत्तीसगढ़ में गर्मी बढ़ रही है, वैसे ही पार्टी से नेता भारतीय जनता पार्टी में चले जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन बन गई है। जितने भी दागी हैं नेता, वो उस मशीन में जाके साफ होके निकलते जा रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री ले लीजिए, चाहे महाराष्ट्र के अशोक चव्हाण को ले लीजिए, चाहे ऐसे बहुत सारे अनगिनत नेता हैं जो जिनके ऊपर इन्होंने ईडी छोड़ दिया था, आयकर वालों को पीछे लगा दिया था, जो नेता इनको दबाव पूर्वक ये अपने पार्टी में शामिल कर रहे हैं। और एक इनके पास मशीन है, मोदी जी ने मशीन बना लिया है कि जितने भी आरोपित हैं, जितने भी अपने दागदार नेता हैं, उस मशीन में जाके साफ होकर वो भारतीय जनता पार्टी के प्रथम पंक्ति में बैठते हैं। और मैं आज आपको ये चैलेंज भी कर रहा हूँ, आने वाले सालों में जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं वो साइड लाइन हो जाएंगे, और जितने भी दागी नेता हैं वो कुर्सी में बैठेंगे। ये बताइए, कह रहे हैं कि आप लोग साइड लाइन हो जाएंगे, वो सब तो ठीक है, कौन सी ऐसी वॉशिंग मशीन रखे हैं आप लोग जो भ्रष्टाचार धो देती है? वॉशिंग मशीन क्या है? मोदी जी के जो ने कहा है कि पूरा सफाई करना है ना, सफाई करना है। जो अपने शहर में, गांव में स्वच्छता अभियान जो चला रहे हैं, ये देश के लिए स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, ये भी जल्द जाएगा। ठीक है, हमार राज पार्टी वाले विनोद भैया साइड में खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं, बोल रहे हैं आपस में इनको लड़ने दो, इससे फायदा तो मेरा ही है। हाँ, ये सोच के चलते हैं, विकल्प है तैयार, अब आई हमार राज। इस देश में आज बस्तर विश्व में साउथ अफ्रीका के बाद सेकंड नंबर में जैव विविधता में माना जाता था, लेकिन आज देश में, विश्व में ये रेड एरिया बनाता है। बहुत तकलीफ होता है कि चाहे फोर्स की गोली चले, चाहे नक्सली गोली चले, यहाँ की जनता और मूल निवासी आदिवासी मारे जा रहे हैं। जितना शायद बाउंड्री में नहीं मरते होंगे फोर्स के स्टेट के, उतना यहाँ बॉर्डर में जो नहीं मरते, यहाँ इतना मर रहे हैं। अगर राजनीतिक दृढ़ता होती तो 15 साल बीजेपी भी रही, उसके पहले कांग्रेस रही, और 5 साल कांग्रेस रही। किसी ने उस तरीके से प्रयास नहीं किया। लेकिन एक बात जरूर बता दूंगा, 2012 से लेकर 18 तक जब भी वहां पर मुठभेड़ हुआ, केंद्र की सरकार और राज्य सरकार ने कहा घुस के हमने नक्सल मारा, लेकिन जब जांच रिपोर्ट आई तो बेगुनाह आदिवासी निकले, बेगुनाह ग्रामीण निकले। उनका हल क्या होगा? वो अधिकारी
गलत तरीके से मारकर मेडल लेके बड़े बड़े पोस्ट में चले गए, वो ग्रामीणों को क्या होगा? कहीं 13 गांव, ताड़मेटलम पूरा गांव जला गया, चेन्नागलूर पेद्दगलूर मातृ शक्तियों का स्तन दबाया गया, इसका आज तक कोई जांच नहीं हुआ। इसमें करे क्या? आज 600 गांव वीरान हो गया है। तेलंगाना में जाके बसे, ना उनको ट्राइबल माना जाता है, ना उनको कोई सुविधा मिलती है। इस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहते। हर बार सरकार आती है, गंभीर है। क्या गंभीर हो? लगातार मारे जा रहे हैं। जिनकी सरकार है, आज स्थिति ये है, हम अगर कुछ गलत बात के लिए एजिटेशन करते हैं तो नक्सल का आरोप लगता है, अगर पुलिस की तरफ दिखते हैं तो नक्सली हमको मारते हैं। आदिवासी की जनसंख्या खत्म हो रही है। आर्टिकल 38 ये कहता है अगर किसी तरीके से हल नहीं कर पाए तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। और बता दूं, हमारे 23 सूत्री मांग का असर देखिए। 2018 में जब सामाजिक बहिष्कार प्रतिषेध कानून लाया सरकार ने और जमीन अधिग्रहण लाया, तो एक तरफा आदिवासी समाज ने आंदोलन किया, छत्तीसगढ़िया समाज ने आंदोलन किया। 3 साल 3 बार की सरकार 15 सीट में सिमट गई। और इस बार 5 साल में वही पेशा की मांग, वही हसदेव की मांग, वही बस्तर की मांग, वही पांचरुचि की मांग, फिर आदिवासी आंदोलन हुए, अपनी बात को रखे, पूरा सरगुजा साफ हो गया और बस्तर साफ हो गया। देश में जब जब आदिवासी करवट लेती है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे स्टेट की सरकार हो, लेकिन आज तक नक्सल मुद्दे में हम गिल से बात करते हैं, दिल्ली में बात करते हैं, 5 स्टार होटल में बात करते हैं, लेकिन आदिवासी समाज के मुखिया आदिवासी समाज की बीच बात नहीं करते। लेकिन हम सुनते हैं, 1 मिनट उनसे बात कर लेते हैं जिनके पास अभी आदिवासी मुख्यमंत्री है, जो कह रहे थे कि हम आदिवासी हितैषी हैं। हमर राज पार्टी का आरोप बहुत है कि आप लोग आदिवासियों पर ध्यान नहीं देते हैं, कोई भी सरकार आए जाए आदिवासियों पर ध्यान नहीं। क्यों? भारतीय जनता पार्टी तो चीख रही है ना, आप लोगों का बस्तर में नारा और स्ट्रैटेजी है ना कि हम आदिवासी हितैषी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी जब परसों जगदलपुर पहुंचे थे, उस दौरान भी उन्होंने कहा कि आदिवासियों के लिए वो कुछ करना चाहते हैं, गरीब परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं। फिर ये आरोप क्यों? आज सबसे बड़ा चिंता करता है भारतीय जनता पार्टी ने चिंता करता है विशेषकर आदिवासी लोगों का, और आदिवासियों का चिंता करता है तो हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आदिवासी है। हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो अभी मुख्यमंत्री बना है विष्णुदेव साय जी, वो भी आदिवासी। इसलिए चिंता करता है कि हमारे आदिवासी भाइयों की जो 75 साल में उनका कुछ नहीं हुआ, ये कांग्रेस की सरकार ने बोलता था आदिवासी हितैषी। आपने रिकॉर्ड देखिए, कभी उसने आदिवासियों के मुख्यमंत्री नहीं बनाए, न ये मुख्यमंत्री ने आदिवासियों को कोई अच्छा सा पद में नहीं बिठाए। ठीक है, जनता से पूछते हैं कि कौन किसके लिए काम कर रहा है और आदिवासियों के लिए कौन काम कर रहा है। जो ये पीछे खड़े लोग हैं, प्लीज आप इधर आइए, सामने बताइए, अगर आप अपनी बात रखिए और कहिए कि कौन किसके लिए काम कर रहा है। हाँ, जल्दी बोलिएगा। प्रश्न बताता हूँ, झाबुआ में भी आदिवासी रहते हैं और बस्तर से ज्यादा आदिवासी रहते हैं बस्तर में, और उन सामरिक महत्व के इलाकों पे भी नक्सलवाद पैदा हो रहा है, झाबुआ में नहीं हो रहा है। यह प्रश्न इनको सॉल्व करना चाहिए कि यह क्यों हो रहा है, किस षड्यंत्र के तहत हो रहा है नक्सलवाद बस्तर में, झाबुआ में क्यों नहीं हो रहा है। ये सारे प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। 1 मिनट। पार्टियों ने तो क्या सोचा है क्या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। और जिस तरीके से अलग अलग मुद्दों पर हमने बातचीत की और यहाँ माहौल अब थोड़ा गर्माता जा रहा है, अब आरोप लगने शुरू हो चुके हैं, लेकिन अब मेरे पास समय कम है, तो मुझे और कैमरामैन दुर्गेश साहू को दीजिए इजाजत। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए आप बने रहे विस्तार न्यूज के साथ। नमस्कार।